नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने पहले भाग में चैप्टर 1 के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई। इसी क्रम में दूसरे पार्ट में सेकंड चैप्टर को न लेकर, क्योंकि कुछ सिलेबस जो है कम कर दिया गया है, इस वजह से चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पे सब में 1 a1 a2 और b1 b2 c1 और c2। ठीक है, a1 b1 और a2 और b2 यहाँ पर x और y यानी चरों के गुणांक हैं। क्या है? गुणांक। और c1 तथा c2 अचर पद हैं। ज्यामिति विधि या आलेख विधि, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि, अवलोकन विधि और वज्रगणन विधि। अब सबसे पहले, वैसे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्यामिति विधि बहुत ही कम एग्जाम में आती है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे। और सबसे पहले देखेंगे आलेख विधि। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिया गया है, दो रेल पटरियां समीकरणों 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप, सबसे पहले हम जो हमारे दिए गए समीकरण है उनको यहाँ पे लिखेंगे। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 पहला समीकरण, और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दूसरा समीकरण। सबसे पहले समीकरण से हम x और y के मान प्राप्त करेंगे। किस प्रकार करेंगे? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, केवल किसी एक चर को बराबर में बाकी शेष सभी मानों को ले जाएंगे। जैसे x है यहाँ पे, x इक्वल टू, ये माइनस है तो ये प्लस 4 हो गया, और ये प्लस 2y है तो माइनस 2y। ठीक है, देखिए एक चर है ये x के मान शेष सभी पदों के रूप में है। ठीक है, अब इसी के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो मैं 3 मान यहाँ पे x और y के निकालूंगा, x और y, और इसको आप टेबल पहले इक्वेशन से निकाल रहे हैं, टेबल 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैं इसको थर्ड मान लेता हूं, थर्ड में y के मान कुछ भी अपने खुद रखना है और x का वैल्यू निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू 0 रखने पर x का मान कितना आएगा? x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 0। 0 सॉल्व करने के बाद x का मान कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो y का मान कितना रखा? 0, और x का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, अब इसी तरह y इक्वल टू 1 रखने पर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो y का कितना वैल्यू था? 1, x का कितना निकल के आया? 2। ठीक है, इसी तरह अब आप y का वैल्यू 2 रख लीजिए,
तो y का मान y बराबर 2 रखने पर तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो y का मान कितना रखा 2, x का वैल्यू कितने हो गया है 0। आप चाहें तो कम से कम हमें इसमें x और y के दो मान पता होना चाहिए। इसी तरह दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 माइनस 4y, और 2 इधर और है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y हो जाएगा। कितना हो गया 6 माइनस 2y। 2 से डिवाइड किया 12 में 6, 2 से 4 में 2y, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। अब इसी तरह जिस तरह हमने पहले समीकरण में से जो मान प्राप्त हुआ था x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, तो अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू आपने रखी इसी तरह इसमें रखेंगे। थोड़ा सा इसमें तो y इज इक्वल टू, इसके लिए एक टेबल और हम यहाँ पे बना देते हैं। x y दो ही मान यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 तो इक्वल टू 6, 0 6। अब y का मान 1 रख देते हैं, y इक्वल टू 1 रखने पर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर 1 रखा, x का मान कितना हो गया 4। अब इन दोनों टेबल से इसको आप टेबल 1.1 और यहाँ पे 1.2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनसे हम ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपका y अक्ष, ये यहाँ पे y डैश, ये x अक्ष और यहाँ पे x डैश। ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ले रहा, -1 -2 -3 -4, आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है। इसी तरह -1 -2 -3 -4, जितना जरूरत है उतना हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले टेबल 1.1 का इस्तेमाल करेंगे। x का वैल्यू कितना है 4, y का कितना है 0। तो सबसे पहले x अक्ष पे जाएंगे, ये 4, और y का मान कितना है 0, तो 0 यहीं पर रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4,0। दूसरा है 2, तो x अक्ष पे 2 और y पे 1, तो 1 कहाँ है यहाँ, तो दोनों की सीध। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,1। ठीक है, तीसरा है 0,2, तो 0 यहाँ पे रहना है और 2 यहाँ पे, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0,2। अब इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक हम यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, और इस पे जो इक्वेशन था हमारा वो लिख देंगे। क्या था, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप इनको कोई नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा जो हमने टेबल बनाया था 1.2, उसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो x का मान 6 और y का मान 0, तो x पे पहले सीधे यहाँ, इसको हाइट कुछ नहीं है तो यहीं पर रहेगा 0, तो ये आपका हो गया 6,0।
ठीक है। दूसरा है 4,1, 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ठीक है, 4,1। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है। अब यहां से भी हम ऐसे ही दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ इन पॉइंट्स को, जिससे लाइन सीधे से ड्रॉ की जा सके। नीचे लिख देंगे, ठीक है। इन बिंदुओं से होते हुए एक दूसरी रेखा हम इस तरह से खींच देंगे, और ये हमें दूसरे समीकरण से प्राप्त हुई है, तो इस पर दूसरा समीकरण लिख देंगे। 2x + 4y - 12 = 0। तो इस तरह से ग्राफी विधि आप लोग हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आता है कहीं भी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन न लेके थोड़ा क्वेश्चन अलग प्रकार का लिया है, जिससे कि थोड़ा सा बच्चों को अच्छे से बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है 0.2x + 0.3y = 1.3, और दूसरा इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इस तरह क्वेश्चंस में कभी भी आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद जितने डेट हैं क्या सेम है दोनों समीकरणों में। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डेट है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ भी एक, एक, सब जगह एक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों ही समीकरणों में 10 से गुणा करते हैं, क्योंकि दो जो काम हम पहले में करेंगे वही दूसरे में करना है। तो 10 से गुणा करने के बाद ये आपका 2x, ये 3y और ये 13। इसी तरह दूसरा 4x + 5y = 23, ठीक है। ये 1 और 2 ही मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि वही है, केवल हमने इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंपल फॉर्म में लेके आ गए। बाकी शेष कुछ क्वेश्चन सीधे यहीं से आरंभ किए जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से इस तरह 2x + 3y = 13, 2x = 13 माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा 3y, और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या होगा, डिवाइड, 13 - 3y/2। तो सेम वही प्रोसेस है जो ज्यामिति विधि में आपको बताया था। पहले सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, और इसको यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं। अब अगर हमने पहले समीकरण से x या y किसी चर का मान निकाला है तो उसको दूसरे में रखेंगे, और अगर दूसरे से निकाला है तो उसको पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। यही है प्रतिस्थापन का मतलब, एक से निकालना है और दूसरे में रखना है। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका 4x + 5y = 23। अब x का मान 4 यहाँ रहेगा, और ये x का वैल्यू जो है 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23। 2 से 4 दो बार डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में तो 26, माइनस 2 से 3 में 6y, प्लस 5y ऐसे रहेगा = 23। इसको इधर ले आएंगे, पश्चांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 - 26, और यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका आएगा -y। तो -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना निकल के आ गया, 3, ठीक है। और इस y के मान को जो है अब हम यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे।
तो y का मान कितना है आपका 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कितना था 3। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3, कुछ नहीं है इंटू होता है गुणा 3 बटे 2 बराबर 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 आप घटाएंगे तो 4 बटे 2 और डिवाइड करने पर आपको प्राप्त होगा 2। तो सब x बराबर 2, तो y का मान कितना निकल के आया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। खास बात ये याद रखना है, अगर आप x का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं तो पहले y का मान निकल के आएगा। ठीक है, और अगर y का मान यहाँ पे आप लोग निकाल रहे हैं तो फिर x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट विधि, विलोपन विधि। अगली विधि है विलोपन विधि। विलोपन में किसी भी एक चर को हम विलोप मतलब गायब करते हैं। गायब कैसे करेंगे कि इसको काट देते हैं। ठीक है, पहला आपका समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कोई वेरिएबल गुणांकों के साथ समान है अथवा नहीं। देखिए यहाँ पे x जो है चर, यहाँ पे केवल x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ केवल y और यहाँ पे 3y। तो सबसे पहले हम किसी भी एक चर को बराबर करते हैं, और बराबर किस तरह करना पड़ेगा कि इसमें जो भी चर आपको बराबर करना है उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, तो मैं y बराबर कर रहा हूं पहले समीकरण में 3 से गुणा। ठीक है, 3 का गुणा करते ही ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 फर्स्ट। और दूसरा तो देखो यहाँ पे 3y हो गया, ये माइनस 3y है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपका दूसरा समीकरण। यहाँ पे गुणा किया था 3, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर हो गया। जो यहाँ पे कर रहे हो आप वो यहाँ पे लिखना है। अब हमें ध्यान रखना है, अगर समान चरों के साथ चिन्ह अगर विपरीत हैं तो जोड़ने पर समीकरण हल होते हैं, और अगर समान चिन्ह है तो घटाने पर। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस विपरीत चिन्ह है, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ये दोनों 100, 3 और 2 5 x, और ये दोनों कितने हो गए 15 4 19। 5 से भाग कर दीजिए, x बराबर 19/5। तो ये आपका x का मान निकल के आता है, और जो भी मान निकल के आता है x या y का, उसे आप किसी भी इक्वेशन में जो दिए गए हैं वहां पर रख दीजिए, तो दूसरे चर का मान आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रख रहा हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x का मान कितना था 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ये इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 5 5 5 जा 25 यानी 25 माइनस 19
इसमें से इसको माइनस करें, कितना आ गया 6/5। तो x का मान कितना निकल के आया था 19/5 और y का मान कितना निकल के आ गया 6/5। तो इस तरह से विलोपन विधि जो सबसे आसान विधि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको अगर कोई विधि न पूछी जाए तो दिए गए समीकरण युग्मों को आप लोग विलोपन विधि से ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। ठीक है।